ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपनी आराधिका की पुकार सुनकर उस समय मैंने तुझे जीवन दान दे दिया था भृगुपुत्र। ओम नमः शिवाय। अब यदि तू जीवित रहना चाहता है तो शिव की नहीं मेरी आराधना कर, मेरी। अन्यथा मेरी मायावी शक्ति से निकली हुई ये प्रचंड ज्वालाएं तुझे भस्म कर देगी। ओम नमः शिवाय। दुष्ट बुद्धि शुक्राचार्य, शिव आराधना के भ्रम में तू अपने जीवित रहने का मोह त्याग चुका है, इसलिए हम तुझे मृत्यु प्रदान करते हैं, तुझे मृत्यु प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। हर हर महादेव। सर्वशक्तिमान ज्वालामयी भगवान मोहासुर ज्वाला से कभी भस्म नहीं होंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। भृगुपुत्र शुक्राचार्य की सहायता करने वालों, समय आने पर हम तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। सावधान। आप धन्य हैं महादेव, आप धन्य हैं। आपने तो मेरे जीवन की रक्षा कर ली। जिसके भीतर भक्ति होती है उसका जीवन साधारण नहीं असाधारण होता है। भक्त की रक्षा करना भगवान का परम कर्तव्य है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैंने आज से पहले ऐसा भयानक विध्वंसक और ज्वालामयी असुर कभी नहीं देखा। वो स्वयं को सर्वशक्तिमान भगवान कहता है, अपनी आराधना करने को कहता है। और तो और भोलेनाथ, वो दुष्ट मुझे दैत्य जाति का गुरु भी स्वीकार नहीं करता। किसी के स्वीकार न करने से क्या अंतर पड़ता है दैत्य गुरु? आप दैत्य जाति के हित चिंतक हैं और गुरु हैं, इसमें मुझे और संसार को कोई संदेह नहीं है। स्वामी, वो दैत्य जाति को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। आप ही बताएं शिव शंकर, उसे दंडित कैसे किया जाए? अपनी मूर्खता का दंड उसे मिल चुका है दैत्य गुरु। संसार को आतंकित करने और आप पर प्रहार करने के दंड स्वरूप हमने उसे दंडित करके पाताल जाने के लिए विवश कर दिया है। अर्थात अब वो दुष्ट संसार को आतंकित करने के लिए कभी पाताल से बाहर नहीं आएगा महादेव? मैंने ऐसा तो नहीं कहा शुक्राचार्य। मोहासुर जिन संसार विरोधी तत्वों से निर्मित हुआ है, वे तत्व शांत बैठने वाले नहीं हैं। वे तत्व उसकी धधकती हुई ज्वालाओं को भड़काएंगे, तब उसका ज्वालामयी शरीर पुनः प्रकट होकर संसार को भस्म कर देने का दुष्कर्म कर सकता है। हे सर्वशक्तिमान, दुष्ट मोहासुर को सदा सदा के लिए समाप्त करने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। हे विश्वनाथ, आप अपने विश्व को उस दुष्ट की दुष्कर्मी आग से भस्म तो नहीं होने देंगे ना? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आप अपनी बुद्धि और विवेक से मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? अवश्य भोलेनाथ, अवश्य। तो बताएं, आपको संसार की कितनी चिंता है? क्या आप सच्चे हृदय से चाहते हैं कि मोहासुर के दुष्कर्मों से संसार नष्ट ना हो? ये कैसा प्रश्न है भोलेनाथ? यह प्रश्न संसार के प्रति आपकी निष्ठा से जुड़ा है शुक्राचार्य। क्या संसार को मेरी निष्ठा पर संदेह है भोलेनाथ? यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है शुक्राचार्य। महादेव, जो तन मन से स्वयं को कल्याण रूपी भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर चुका हो, उसके जीवन का आदर्श तो संसार का कल्याण ही होगा। मैं सच्चे हृदय से संसार को आतंकित करने वाले दुष्ट
दुष्कर्मी मोहासुर के अंत की प्रार्थना करता हूँ। हमें आपसे ऐसी ही आशा थी। आप प्रश्न की परीक्षा में सफल हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मोहासुर को सदा सदा के लिए समाप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना। आप अपने आश्रम जाकर तुरंत श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दें। जो आज्ञा महादेव। ऐसे क्या देख रही हैं पटरानी? आपकी आंखों में अपने प्रति उमड़ते प्रेम को देख रही हूँ स्वामी। जब आप शशि प्रभा को ब्याह कर लाए थे, तब मेरे प्रेम में ही संसार पर मानो वज्रपात हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे आपका प्रेम कदापि प्राप्त नहीं होगा, किंतु मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा से मुझे वह सब कुछ मिल गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। प्रिय, भूल जाओ उस बात को। यही समझ लो कि शशि प्रभा नाम का एक बुरा सा स्वप्न हमारी आंखों में आकर गया था। एक बात पूछो स्वामी? पूछो ना। आज की रात को तुमसे बहुत सारी बातें करने को मन कर रहा है। क्या आपने महारानी शशि प्रभा की खोज करवाई? महल से निकलकर वे कहाँ गईं? मैं तो उसे एक बुरा सा स्वप्न मानकर भूल जाना चाहता हूं, और आप मुझे उसकी याद दिला रही हैं। क्षमा करें महाराज, कह देने मात्र से जीवन के संबंध समाप्त नहीं हो जाते। शशि प्रभा आपकी पत्नी है, मेरे ही समान। पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर आपने उनसे जन जन का संबंध जोड़ा है। जिस प्रकार महल से मुझे निकाले जाने पर मुझे आघात लगा था, उसी प्रकार शशि प्रभा को निकाले जाने पर क्या उसे आघात नहीं लगा होगा? तुम सचमुच महान हो देवी। अपनों को तो सभी अपना समझते हैं, पर तुम तो परायों को भी अपना बना लेती हो। महाराज, मैंने आपसे महारानी के विषय में प्रश्न किया था। तुम्हारी खोज में गए सैनिकों ने वन प्रदेश के एक दुर्गम गुफा में शशि प्रभा को देखा था। दुर्गम स्थान पर क्या कर रही थी वहां पर वे? तुम्हें समाप्त करने के लिए गुफा में तंत्र मंत्र की साधना कर रही थी। उस गुफा में जहां दम घुटने वाला धुआं भरा हुआ था, हमारे सैनिक तो उस धुएं के स्पर्श मात्र से अचेत हो गए, परंतु वो उसी भयानक वातावरण में साधना करती रही। परंतु महाराज। नहीं महारानी, नहीं। हम अब शशि प्रभा के विषय में कुछ भी सोचना नहीं चाहते। उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं। मेरे ही समान। हट जा चुड़ैल, हट जा यहाँ से। महाराज शशि वाहन की पटरानी मैं हूँ, पत्नी मैं हूँ। तुझे इनके समीप बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हट जा। तुमने बिना आज्ञा के महल से बाहर जाकर कुल की मर्यादा को भंग किया शशि प्रभा। अब तुम्हें इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपना अशुभ काला कलूटा रूप लेकर चली जाओ वहीं जहां तुम गई थी। महाराज, इस चुड़ैल के कारण आप मेरा तिरस्कार और अपमान कर रहे हैं ना? अब ये मेरे क्रोध से जीवित नहीं रह पाएगी। मैं इसे मार डालूंगी। मार डालूंगी इसे। छोड़िए मुझे। कोई है? शीघ्र भीतर आओ। इस दुष्टा को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। यदि ये बाहर रही तो हम सब के लिए संकट का कारण बन सकती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ले जाओ उसे। अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। अपने आराध्य भगवान मोहासुर को प्रसन्न करके मैं तुम दोनों का सर्वनाश करवाऊंगी। सर्वनाश करवाऊंगी। सर्वनाश करवाऊंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने कहा था शशि प्रभा को भूलना ही बेहतर होगा। पुत्र गजानन, आंखें खोलो गजानन, अपने ध्यान को विराम दो। प्रणाम
आपने क्यों कष्ट किया माता? जब से आपने पिताश्री के समान ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया है, तब से मुझे कष्ट ही कष्ट होने लगा है गजानन। मेरे ध्यान से आपको कैसा कष्ट माता? नंदी, भृंगी और शिवगण तो तुम्हें ध्यान में देखते ही भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसा क्यों? ये तो मैं नहीं जानती, पर एक बार मैंने सुना था कि तुम्हारे ध्यान में बाधा डालने के कारण तुमने तो कुछ नहीं किया, पर तुम्हारी सूंड ने उन्हें दूर दूर तक दौड़ाया था। मंगल मूर्ति, तुम्हारे अनशन को भी एक लंबा समय बीत गया है। मेरे हाथों के बने ये स्वादिष्ट मोदक खाकर अपने अनशन के संकल्प को समाप्त करो। तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। क्षमा करना माता, मुझे रूठा हुआ न समझना। इस समय मुझे सचमुच भूख नहीं लग रही है। ये तुम्हें क्या हो गया है गजानन? पहले तो कभी मोदकों के प्रति ऐसी उपेक्षा नहीं दिखाई। भूख ना होते हुए भी मेरे हाथों के बने हुए मोदक देखकर तुम अपने बढ़ते हुए हाथों को रोक नहीं पाते थे। मैं क्या करूं माता, मैं विवश हूँ, अन्यथा कभी आपके आदेश को ठुकराने की भूल मैं नहीं करता। कुछ समय के लिए मुझे क्षमा कर दो माता, फिर तुमने जितने भी मोदक बनाए हैं वो कम पड़ जाएंगे। ये बात तो तुम्हारे पिताश्री ने भी कही थी। तो पिताश्री की बात मान लो ना, इस समय मुझे क्षमा कर दो। माता को निराश करना उचित नहीं था गौरी पुत्र। मैं भी तो विवश हूँ, आपकी आज्ञा के बिना मैं प्रकट नहीं हो सकता, अन्यथा माता को निराश होकर लौटना न पड़ता। मेरी आज्ञा तो परम देव श्री महागणेश पर निर्भर है। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि तुम शीघ्र प्रकट होकर माता की निराशा और मेरे अकेलेपन का अंत करो। मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना करूँगा। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं। नहीं, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, आपने मेरी आराधना और तपस्या को व्यर्थ क्यों किया? आपने इच्छित वरदान क्यों नहीं दिया? यदि आपकी कृपा से मुझे वरदान मिला होता तो उस गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली चुड़ैल को मैं जीवित नहीं छोड़ती। जाकर कहो अपने महाराज को कि मुझे सम्मान के साथ छोड़ दे, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तुम लोगों ने मेरा आदेश नहीं सुना? मेरा मुंह क्या देख रहे हो दुष्टों? आज्ञा का पालन करो, अन्यथा तुम दोनों को मारकर तुम्हारे शरीर को चील कौओं से नुचवाऊंगी, समझे? जाओ, जाओ। अपने आराध्य के दर्शन करके तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए, मुस्कुराते हुए जय जयकार करनी चाहिए। अपनी प्रसन्नता का प्रमाण देने के लिए हंसो, हमारे साथ अट्टहास करो। क्या निकृष्ट मानवों के समान इसी कायरता को अपना आभूषण बनाकर तुम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर से वरदान पाना चाहती थी? यदि तुम हंस नहीं सकती तो तुम्हें सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर से वरदान पाने का क्या अधिकार है? अट्टहास न करने के कारण ही सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने मेरी आराधना व्यर्थ कर दी, परंतु अब मैं अट्टहास का अभ्यास करूंगी। तुम कहाँ हो प्रचंड का पालिक? तुम्हारे कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। यदि तुम मुझे अपने साथ न ले जाते तो महाराज शशिवाहन मेरा त्याग कभी न करते। तुम कहाँ हो कपालिक? प्रचंड कपालिक कहाँ हो? प्रकट हो, प्रकट हो।